नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज सुनिए अपनों के शुभ चिंतक कहानी का 8वां भाग। शाम होते होते और भी बहुत से दोस्त तथा सहेलियां विनीता की शादी में शामिल होने को पहुंच गए और सभी लोगों ने एक दूसरे से अपना परिचय भी कर लिया। इस काम में विनीता ने ही सभी को सहयोग किया है। उन सभी के बीच में रंजन भी है। तब तक नम्रता ने पूरे दिन भर पहने ड्रेस को बदली करके शादी के समय के लिए अलग से ड्रेस पहन ली, जिस कारण उसका चेहरा और भी खिल गया। वह बहुत सुंदर दिख रही है। चारों ओर लाइटें जल गई। लोगों का आगमन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मतलब कि थोड़ी ही देर में बारात आ जाएगी। लोगों में हलचल मची हुई है कि कब लड़के वाले बारात लेकर पहुंचेंगे। इधर विनीता के पास बैठी सभी सहेलियां और दोस्त परस्पर वार्तालापों में उलझे हुए हैं। तभी बीच बीच में रंजन और नम्रता की नजरें टकराती जा रही हैं और इसी टकराव के बीच दोनों ही अपनी अपनी नजरें झुकाकर अपनी अपनी लज्जा को बयां करने के साथ साथ मानो अपने दिल की बातें भी बयां करने की कोशिश कर रहे हों। रंजन और नम्रता के एक दूसरे के प्रति नजरें विनिमय की खबरें विनीता की नज़रों से बच ना सकी। ऐसे में विनीता चुपके से नम्रता के कंधों पर हथेली से स्पर्श करते हुए इशारों से कुछ कह गई, जिसका अर्थ शायद नम्रता समझ गई होंगी, परंतु वह कुछ कही नहीं और अपनी नजरें झुकाकर दूसरी ओर कर लेती है। नम्रता ख्याल रखती है कि समय के साथ साथ रंजन धीरे धीरे नम्रता के साथ नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश में लगा है। मौका पाकर रंजन नम्रता के नज़दीक आकर बैठ गया और कोई ना कोई बहाने उसके साथ आंखें मिलाने तथा बातें करने की कोशिश करता रहा, जिसका अनुमान विनीता के साथ साथ नम्रता को भी हो गया है। परंतु नम्रता ने अपना संयम बनाए रखा। मन ही मन बहुत विचार करने लगी। यह लड़का रंजन लगता है कि मेरे प्रति आकर्षित हो रहा है। इतनी सारी लड़कियां यहाँ पर बैठी हैं जो एक से एक खूबसूरत हैं, परंतु पता नहीं क्यों रंजन मेरे प्रति क्यों इतना आकर्षित हो रहा है। क्या सचमुच उसकी नज़रों में मेरा चेहरा आकर्षित लग रहा है या कुछ और? क्या उसके भी मन में मेरी तरह कुछ भावनाएं जाग रही हैं? क्या पता। यह तो सच है कि आज तक किसी को भी देखकर मेरे मन में ऐसी कोई भावनाएं नहीं जागी हैं। पता नहीं क्यों आज मेरा रक्त प्रवाह भी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अब तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। शायद मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। मुझे कुछ नर्वसनेस फील हो रही है। शायद रंजन से आंखें मिलाने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। नम्रता सभी लोगों के बीच में धीरे धीरे सभी सहेलियों तथा विनीता के साथ मंडप की ओर चलने लगी, परंतु उसके मन में एक अलग तरह की उलझन हो रही है। ऐसे में उसके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी पसीने की बूंदें दिखाई दे रही हैं। नम्रता बहुत ही असहज महसूस कर रही है और सोचने लगी, क्या ऐसा सभी के साथ होता है? शायद होता होगा। नम्रता मौका पाते ही विनीता की बगल में बैठने की कोशिश करती है ताकि उसे थोड़ा आराम मिले, परंतु ऐसा नहीं हुआ। सारे लोग विनीता को लेकर स्टेज पर फोटो खिंचवाने को व्यस्त हो गए। ऐसे में नम्रता कुछ ही दूर पर एक कुर्सी पर बैठ गई। तभी वहां पर रंजन आ गया और धीरे से कहने लगा, सभी लोग विनीता के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और आप यहाँ अकेली बैठी हैं, आप भी चलिए ना। नम्रता एक बार तो सोच रही थी कि वहीं बैठी रहे, परंतु रंजन की बातों को नकार भी नहीं सकी। दूसरी बार रंजन के कहने पर नम्रता ने उसे एकाएक ही कह डाला, आप भी तो चलेंगे ना। जवाब में
रंजन कहने लगा, आप चलेंगी तो। कहते हुए रंजन की जुबान रुक गई। नम्रता धीरे से उठकर स्टेज की ओर चलने लगी। मन ही मन नम्रता सोचने लगी, रंजन मेरे प्रति काफी उत्साह दिखा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैसे तो वह काफी स्मार्ट है, परंतु औरों की तुलना में थोड़ा शांत स्वभाव का है तथा समझदार भी है। पर उसके व्यवहार से यह साफ समझ में आ रहा है कि वह मेरे प्रति आसक्त हो रहा है। पता नहीं उसे मुझ में ऐसा क्या दिख गया। नम्रता रंजन के साथ स्टेज की ओर बढ़ने लगी। स्टेज में चढ़ते समय पहले रंजन ही चढ़ गया। पीछे पीछे नम्रता स्टेज पर चढ़ने लगी। तभी रंजन अपना हाथ बढ़ा दिया ताकि रंजन के सहारे नम्रता ऊपर चढ़ सके। ऐसे में थोड़े संकोच भरी नज़रों से रंजन की ओर ताकते हुए ज़्यादा देर तक रुक ना सकी। रंजन की हथेली पर हाथ रखकर उसे बल मिल गया और नम्रता स्टेज पर चढ़ गई। विनीता तथा कुछ और लोगों के साथ मिलकर रंजन के ही बगल में खड़ी होकर नम्रता ने फोटो खिंचवा लिए। फिर एक साथ डिनर के लिए बैठने लगी। तभी कुछ ही दूरी पर नम्रता को अपने माता पिता दिख गए तो नम्रता उठकर अपने माता पिता के पास चली गई। साथ में रंजन को भी ले गई और एक साथ डिनर करने बैठ गए। साथ में रंजन भी रहा। नम्रता अपने माता पिता के साथ रंजन का परिचय करवाती है। ऐसे में रंजन बड़ी ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार करता है। डिनर समाप्त होने के पश्चात नम्रता के माता पिता अपने घर चले गए, परंतु नम्रता वहीं रुक गई और अपनी मां निहारिका को कह दिया कि रात को विनीता की शादी के समय वह विनीता के साथ रहेगी और अगले दिन सुबह जब विनीता अपनी ससुराल चली जाएगी तो वह भी घर वापस आ जाएगी। ऐसे में नम्रता के परिवार वाले अपने घर चले गए और नम्रता वहां विनीता के घर में रह गई। रंजन कुछ देर तक नम्रता की ओर निहारता रहा, फिर एकाएक कहने लगा, आप अभी यहाँ पर रुकेंगी ना? नम्रता कुछ कहे बगैर जिज्ञासा भरे नजरों से रंजन की ओर ताकती रही। तभी दुविधा भरे लहजे में रंजन कहता है, मेरा मतलब है कि मैंने सोचा था कि आप शायद अपने माता पिता के साथ घर चली जाएंगी, परंतु आप तो रुक गई हैं। धीमी आवाज में नम्रता संतोष व्यक्त करते हुए कहती है, सोचा कि विनीता की शादी तक तो रुकना ही चाहिए, केवल आज रात की ही तो बात है, पता नहीं फिर कब मिलेगी या मिलेगी भी नहीं, क्या पता, तो क्यों ना कुछ देर और रुक जाएं। कल सुबह विनीता की विदाई के बाद चली जाऊंगी। जवाब में रंजन संवेदना जताते हुए कहने लगा, यह आपने अच्छी बात कही है। कुछ ही देर में विनीता की शादी की रस्में चालू हो गई। धीरे धीरे अधिकांश लोग अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर गए, मगर नम्रता के साथ साथ कुछ और लोग भी रह गए। नम्रता रंजन के पास ही बैठकर विनीता की शादी की रस्मों को देख रही थी कि उसे कब नींद का झोंका घेर लिया उसे पता ही नहीं चल पाया। 2-4 बार झपकी आने के पश्चात एकाएक कब रंजन के कंधों पर अपना सिर रखकर वह सो गई उसे पता भी नहीं चल पाया और नम्रता नींद के आगोश में खो गई। रंजन को पता है, परंतु बेचारा क्या करता। नम्रता को डिस्टर्ब करने के बजाय वह उसे सहारा देने की भावनाएं जताता रहा ताकि नम्रता को किसी भी तरह की समस्या ना हो, वरन वह अपनी नींद पूरी कर सके। वैसे ही काफ़ी देर तक बीत जाने के पश्चात जब तक विनीता की शादी की रस्में भी पूरी हो गई तो कुछ जोर शोर की आवाज़ें होने लगी। तभी नम्रता की नींद टूट गई और अपनी आंखें खोलते हुए देखा कि वह अनजाने में कब रंजन के कंधों पर सिर रखकर सो गई, जो उसे पता ही नहीं चला। तो उसे बड़ी ही लज्जा आने लगी और वह अपने आप को
रंजन से थोड़ा अलग करके बैठने की कोशिश करती रही और सोचने लगी, यह कैसे हो गया, पता ही नहीं चला। पता नहीं रंजन मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। ना जान ना पहचान, मैं उसके कंधों के सहारे सो गई। यह तो बहुत बुरा हुआ है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने ठीक से विनीता की शादी की रस्में भी नहीं देखी। इससे तो अच्छा होता कि मैं अपने माता पिता के साथ अपने घर ही चली जाती। पता नहीं रंजन मेरे बारे में क्या सोचेगा। जो भी हुआ बहुत ही लज्जा का विषय है। रंजन भी निहायत ही अच्छे लड़के हैं, तभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। कोई और होता तो पता नहीं क्या कहता, पता नहीं व्यंग करते हुए क्या क्या बातें करता, परंतु रंजन ने ऐसा किए बगैर उल्टा मुझे सहारा दिया ताकि मैं अपनी नींद पूरी कर लूं। सच में यह लड़का बहुत अच्छा है। अगले दिन सुबह कुछ लोगों के रोते बिलखते रस्में रिवाज के बीच विनीता के घर वाले उसे ससुराल के लिए विदा कर दिए। विनीता एक एक करके अपने सभी आत्मीय तथा भाई बंधुओं से गले मिली। अपनी सहेलियों के साथ साथ नम्रता से भी गले मिली और कार में बैठकर अपने पति और ससुराल वालों के साथ ससुराल की ओर चल पड़ी। नम्रता भी अपने कपड़े लत्ते समेटकर अपने घर की ओर चल पड़ी। उसके मन में दुविधा भरी है। ऐसे में वह सोचने लगी, बेचारी विनीता, उसकी शादी हो गई है और ससुराल की ओर चल पड़ी। शादी के बाद अपने मायके वालों से विदाई लेना कितना कष्टदायक होता है। लगभग 30-32 वर्ष तक माता पिता के साथ रहने के पश्चात अपनों से बिछड़कर अपनी नई दुनिया बसाने हेतु ससुराल में चले जाना हर किसी लड़की के लिए जितनी मजबूरी होती है उतनी ही कष्टदायक होती है। कहते हैं माता पिता से बच्चों का संबंध कभी समाप्त नहीं होता, परंतु एक पल में ही जब पिता अपनी बेटी के कन्यादान करके किसी और को सौंप देते हैं तो क्षण भर में ही सारे रिश्ते नाते टूटकर दूसरे नातों से जुड़ जाते हैं। और यही हमारी परंपरा है, चाहे आज विनीता के साथ हुआ है या किसी और के साथ, सभी के साथ ऐसा ही होता है। मेरी माँ, नानी, दादी, मेरी बुआ जी, मौसी जी, सभी के साथ ऐसा ही हुआ है और एक दिन मेरे साथ भी वैसा ही होगा। इसे चाहकर भी हम लोग रोक नहीं सकते। यह प्रकृति का एक अटूट नियम है, जिस नियम से हम सभी बंधे हुए हैं। यद्यपि माता पिता के साथ रिश्ता या खून के संबंध कभी खत्म नहीं हो जाते, परंतु पल भर में ही ऐसा लगता है मानो कोई किसी पेड़ की शाखा से किसी पत्ते या फूल को तोड़कर अपनी झोली में कर लिया हो। नम्रता अपने घर को चली आती है, फिर सुबह का काम निपटाकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। उसे बार बार बीते रात की घटना याद आने लगी और सोचते सोचते कभी कभी अपने आप में ही रोमांचित हो जाती है। नम्रता मन ही मन सोचने लगती है। लोग कहते हैं कि उन्हें सपने में राजकुमार दिखाई देते हैं और कभी ना कभी उन्हें सपनों का राजकुमार मिल ही जाता है, परंतु मैंने तो कभी कोई राजकुमार का सपना नहीं देखा है। अगर देखती तो शायद मेरे सपनों का राजकुमार रंजन के रूप में ही मेरे सामने होता, परंतु यह भी कहना मुश्किल है कि वाकई रंजन मेरे सपनों का राजकुमार होगा। सपने देखना एक अलग बात होती है, सपने का वास्तविक होना अलग बात होती है। सभी के सपने वास्तविक नहीं होते। जैसा कि डॉक्टर बनने के सपने बहुत से बच्चे देखते हैं, परंतु कुछ लोग ही मात्र डॉक्टर बन पाते हैं। ठीक उसी प्रकार कितने ही लोग किसी और को लेकर एक अनजाने से जीवन की राह पर चलने के सपने देखते हैं। मन ही मन आशा आकांक्षाओं से भरे उड़न खटोले पर बैठकर उड़ने लगते हैं, परंतु सभी के सपने साकार नहीं होते।
यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी प्रेम कथा है जहाँ पर दोनों प्रेमियों का मिलन नहीं हुआ है। उन्हें अलग अलग राह पर चलते हुए जीवन बिताना पड़ता है। कोई तो अपने मन की बातें किसी और को कह पाते हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो अपने मन की बातें किसी और से कह भी नहीं पाते, बस अपने मन की बात अपने में ही दबा कर रख लेते हैं। इस बेसम्य भरे दुनिया में किसी को कुछ कह पाना भी मुश्किल है। वैसे तो रंजन वहाँ पर उपस्थित औरों से कुछ अच्छा लगा। उम्र के हिसाब से काफ़ी समझदार लगता है। धन्यवाद साथियों। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और नई नई कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।